भारत के आज़ादी में योगदान देने वाले कई महापुरुष हुए हैं आज बटुकेश्वर दत्त, जिनकी जन्म तिथि है। और पटना में इस कार्यक्रम को लेकर भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे। विधानसभा परिसर ये तस्वीरें हैं और यहाँ सभी लोग जुटे थे। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर अब लगातार चर्चा हो रही है कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है कि आज़ादी 2014 में मिली है, उस बात को लेकर भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा का प्रस्तावित एजेंडा है। भाजपा इस एजेंडा पर लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन अब कंगना के द्वारा इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है ताकि उनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो बातें हैं वो अब खुलकर देश में सामने आ सके। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख मिली थी, तो शहीदों का अपमान जिन्होंने किया है उस पर मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, आज बटुकेश्वर दत्त का 111वीं जयंती है और उनके जयंती पे उनके घर पे हम लोग गए। वहाँ पे भाकपा माले और तमाम नागरिक समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, एक रैली हुई। उनके घर पे जाकर के हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और बटुकेश्वर दत्त आज़ादी को लेकर के जो सपना संजोए हुए थे, या उनके साथी जो शहीद आज़म भगत सिंह हैं और उनकी पूरी जो टीम है, उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में, जिस आज़ादी की लड़ाई में वो लोग हंसते हुए अपने जीवन की चिंता किए बगैर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर एक तरफ सरकार जो है वो अमृत महोत्सव की घोषणा भी कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जा रहा है जो आज़ादी के पूरी लड़ाई की गरिमा जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख में मिली हुई आज़ादी थी। और यहीं तक मामला रुकता नहीं है, इसके बाद भी लगातार बयान उन्होंने कहा कि गांधी जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, और ऐसे में सिर्फ भीख ही मिलता है, आज़ादी नहीं मिलती है। यानी आज़ादी की पूरे आंदोलन को, जिसमें सही बात है कि आज सत्ता में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उनकी जो पेरेंट पार्टियां उस समय में थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके उस लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। और इसीलिए उस पूरी लड़ाई को खारिज करने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। और सरकार सीधे सीधे नहीं कह रही है ये बात। असल में कंगना रनौत जो बात कह रही है कि 2014 में आकर के हमें आज़ादी मिली, ये भाजपा लंबे समय से अंदर अंदर ये बात को प्रसारित कर रहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको कहा जा रहा था, एक ग्राउंड पहले से तैयार किया जा रहा था और फिर एक ऐसे व्यक्ति को पहले हाईलाइटेड किया गया पद्मश्री दे करके, और उसके माध्यम से लगातार इस तरह की बयानबाजियाँ चल रही है। ये पूरे देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। और निश्चित तौर से हमारी ये मांग है, भाकपा माले ये मांग उठाती है कि पद्मश्री का अवार्ड जो कंगना रनौत को दिया गया था, इस देश में पद्मश्री का जो पहचान है वो आज़ादी से पहचान है, आज़ाद भारत का ये पुरस्कार है। तो वैसे व्यक्तियों से वो पुरस्कार हर हाल में वापस सरकार को लेना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार की आलोचना करे उसके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, लेकिन जिसने पूरे देश के आज़ादी की लड़ाई को नकार दिया, उसको भिक्षा कह रही है, भीख में मिली हुई आज़ादी कह रही है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमें सरकार की मंशा पे शक है और हमारी ये मांग है। रेणु देवी ने जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग किया है, आपके साथी हैं, आपके सदन के सदस्य हैं वो भी, तो उस तरीके का अशोभनीय बात और उस पद पर रहते हुए उसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से ये दिखाता है कि किस मानसिकता के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। ये मानसिकता सिर्फ भाषा की बात नहीं है। जो छात्र नेता अपनी बात कह रहा है, अपनी मांग उठा रहा है, उनकी यही मांग थी कि जो हम लोग का एग्जामिनेशन का सेंटर है वो इतना दूर क्यों दिया गया। उसमें आप देश बिहार के उप मुख्यमंत्री होकर के, डिप्टी सीएम होकर के अगर ये कह रहे हैं कि वो हरामजादा, तो ये तो शर्म की बात है। इस पर तो सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि भाई बिहार में ऐसे लोग सत्ता में पहुँच चुके हैं जिनको भाषा की मर्यादा जिन्हें पता नहीं, दिखा रहा है सत्ता का अहंकार। भाजपा तो कहती है कि हम जनता का सम्मान करते हैं। देखिए, भाजपा का जो कहना है और जो करना है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लिफाफा देख करके आप खत का मजमून नहीं समझ सकते हैं। कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अमीरों का साथ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, गरीबों का विनाश हो रहा है। तो भाजपा कहने की बात है, कह रही है, मीडिया उसी को, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसी को लगातार छापती है, और जो सरकार से की आलोचना करने वाली मीडिया कर्मी हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं सौरभ जी, लेकिन कितना आज़ाद हो पाया हमारा देश बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से, महंगाई से? देखिए, आज़ाद जो देश हुआ
तो उसमें एक विज़न लोगों का था कि हमें आज़ादी किस तरह की चाहिए, और देश का संविधान तय करते समय, संविधान निर्माण जब हो रहा था देश के अंदर, तो आने वाली सरकारों को टास्क दिया गया कि आपको किस दिशा में देश को ले जाना है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा देश का कि आज उस दिशा में जाने के बजाय बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में देश में बैठी हुई सरकार देश को ले जा रही है, जहाँ पे गरीबों के पास अधिकार नहीं होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो जाएगा, और सरकार तमाम सारे सत्ता के हथियारों को, सत्ता के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके सिर्फ इसी जुगाड़ में लगी रहेगी कि हमको दोबारा एक कुर्सी चाहिए। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है, और आज़ादी की लड़ाई का उनके सपनों के साथ एक तरह का कहिए कि लूट सरकार की तरफ से चल रही है। सर जी, एक सवाल, आने वाले समय में कुछ दिनों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है जी, तो इसमें आप लोगों की कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, एक तो है कि सत्र जो चलना चाहिए जितना दिन, उतना दिन का सत्र रखा नहीं गया है, उसको सीमित करके 4 दिन का, 5 दिन का टोटल है, जिसमें एक दिन जो है वो श्रद्धांजलि में चला जाता है। तो 4 दिन बचे हैं। 4 दिन में हमारी पार्टी की तरफ से बिहार के तमाम हिस्सों के जो सवाल हैं, खास करके शिक्षा, रोजगार जैसे सवाल जो हैं, युवाओं के अलग अलग बहालियों का सवाल है, इन तमाम सवालों को हम लोग रखेंगे। जो भूमिहीन लोगों को, जिसको सरकार ने पर्चा दे दिया है लेकिन ज़मीन नहीं दे रही है, जिसके चलते उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि सदन बढ़िया तो देखा आपने किस तरीके से संदीप सौरभ ने सीधे तौर पे भाजपा पर अटैक किया है और कहा है कि इन लोगों का ये एजेंडा है। और साथ ही साथ महात्मा गांधी को लेकर जब बयान आई है, साथ ही कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, सभी बयानों को लेकर उन्होंने निंदा की है और कहा है कि देश को तोड़ने वाले, देश में इस तरह का माहौल बनाने वाले जो लोग हैं, भारत के सत्ता पर काबिज हैं, वो लोग प्री प्लान करके इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। पहले पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड से उनको सम्मानित करते हैं ताकि पूरे देश की जनता उन्हें जान जाए, और उसके बाद उनको इस तरीके का बयान दिलवाते हैं।